हाँ जी, तो प्यारे व्यूअर्स, अभी मैं सारा काम ख़त्म करके बैठी हूँ। और आज जो है ना बहुत ज़्यादा थकावट हो गया। 2 दिन से आयत फातिमा को इतना तेज़ बुखार है, पता नहीं मौसम की वजह से, पता नहीं क्या, सारी रात बेचारी वो रोती रहती है। और लाडली है, फिर ऐसे जेज करने लग जाती है। कोई चीज़ वो कहती है, या पानी तक पिलाए ना, वो कहती है मैं खुद पीऊँगी, खुद पीऊँगी। फिर दवाई पिलाए ना, उसको गरगरे करके बाहर निकाल देती है, कहती है कड़वी है। उसकी माँ ने परसों रात को दूध में दवाई मिला के पिलाई है, अब वो दूध भी नहीं पीती, कहती है दूध में भी दवाई होगी। फिर रोती रोती मेरे पास आ जाती है, कहती है फूफो ये सारे, उनको कहती है हत्ता हत्ता माँ और बाप को कहती है हत्ता, ये मुझे यूं यूं मारते हैं। फिर आज जो है ना अभी ले गए हैं भाई और भाभी, उधर हमारे इधर हैं बच्चों के डॉक्टर, स्पेशलिस्ट हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे हैं डॉक्टर। अल्लाह पाक उनके हाथ में, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, उनके हाथ में बहुत ज़्यादा शफा है। और बाकी दुआएं भी हैं अल्लाह पाक की। तो वो भी यही कहते हैं, कहते हैं हम, वो डॉक्टर ऐसे कहते हैं, कहते हैं मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन दुआ मेरा रब से मैं दुआ भी करता हूँ, और शफा देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। तो हम मोस्टली हम अपने बच्चों की, ये यूसुफ हो गया, छोटी बेबी है, आयत है, फरहान, अफाना, हम सब जितने भी इस इलाके के हैं ना, उनके बच्चे बीमार होते हैं तो हम उन्हीं के पास जाते हैं थोड़ा सा दूर, ऐसे ही 15 किलोमीटर या 14 किलोमीटर दूर होगा। फिर मेरी भाभी का भी चेकअप करवाना था, वो भी बहुत ज़्यादा बीमार हो रही थी, तो इसलिए और बाकी जो है ना, जो सवाल और जो कमेंट किए थे आप तमाम व्यूवर्स ने, उनका जवाब मैं देती हूँ कि कल जो मेरी मामी फोत हुई थी, अल्लाह पाक मेरी मामी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो आप सब लोगों ने कमेंट किया, अब नाम मुझे याद नहीं है लेकिन कमेंट मुझे अच्छी तरीके से याद है। आप लोगों ने पूछा मुझसे कि सिस्टर आप बताएं क्या वसीम की फैमिली थी वहाँ पे, वो लोग तो आए होंगे। देखें 2 महीने से, मुझे जहाँ तक पता चला है 2 महीने से भी ज़्यादा अरसा हो गया है, वसीम की अम्मी जो है ना वो इधर ही होती थी। दिन के टाइम घंटा या 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए घर वापस जाती, वो रात दिन इधर ही थी और वो भी इधर ही थी। माशाल्लाह से सब बेटियों ने अपना अपना हिस्सा डाला है माँ की खिदमत करने में। बोलने वाले का मुंह बंद नहीं कर सकते प्यारे व्यूवर्स। और किसी को अपनी माँ जो होती है वो जो है ना, माँ की हस्ती ऐसी होती है, वो माँ को ऐसे ही मैं समझ आप तमाम व्यूवर्स को कहूँ कि किसी को माँ बुरी नहीं होती, और ना ही औलाद ये चाहती है कि हमारे वालिदैन बीमार हों, तकलीफ़ में, और हम ऐसे देखते रह जाएं। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, हर एक बंदे ने अपना अपना हिस्सा डाला है माम की खिदमत करने में। डेली रूटीन वाली भी उसी टाइम मौजूद थी। कुछ लोगों का यही कहना था, एक तो कमेंट में भी मुझसे पूछा गया क्या डेली रूटीन वाली थी, तो उसके बारे में भी यही कमेंट अक्सर वीडियोस में, और अक्सर मैंने देखा कि यही किए जा रहे थे कि वो जो है ना डेली रूटीन वाली ने कोई भी खिदमत नहीं की और ना वो मौजूद थी। ऐसी कोई भी बात नहीं है। सबसे पहले तो जब मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी, गिरी थी, तो उनकी एक तो टांग टूट गई थी, फिर ऑपरेट हुआ था, फिर वो ले गई थी, यहाँ से ले गई थी क्योंकि इनकी आपस में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा थी, तो मामी जो है ना उधर चली गई। और वहाँ पे डेली रूटीन वाली के बच्चों ने, बेटी ने, बच्चों ने और ख़ुद उन्होंने बहुत की, अम्मी की, और जो है ना बहुत खिदमत की। अब भी वो दिन के टाइम आ जाती थी, जैसे उनको अब जो उनके मेहमान आए हुए थे, तो फिर भी वो दिन के टाइम आ जाती थी, और उस दिन भी वो वहीं पे मौजूद थी। सुबह होते ही 7-8 बजे वो आ जाती थी डेली रूटीन वाली, क्योंकि ये 2 घंटे या 3 घंटे वो इधर बैठती थी, और जो वसीम की अम्मी है वो अपने घर को हो आती थी और रात यहीं पे होती थी। ऐसी कोई भी बात नहीं है, सब लोग मौजूद थे जब मेरी मामी फोत हुई, क्योंकि मेरी आपी भी वहीं की रहने वाली हैं, और आपी तस्लीम जो है वो भी वहीं पे मौजूद थी, और दूसरी मेरी आपी जो है वो भी दूर, थोड़ा सा दूर हुई तो है उनका घर, तो वो भी वहीं पे मौजूद थे। मैं नहीं थी तो वहाँ पे मेरी बहनें तो अब झूठ नहीं बोलती, और वो ख़ुद भी तो झूठ नहीं बोलती है ना। अब माँ के जनाजे के पास बैठ के झूठ नहीं बोल सकते ना,
لوگوں کو بھی تھوڑا سا کمنٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا وہ ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو ہے نا آپ تمام ویورز ایسے ایسے کمنٹ نہ کریں، ایسی کوئی بھی بات نہیں کر رہی. میں صرف یہی کہہ رہی ہوں کہ سب لوگوں نے، وسیم کی امی نے جہاں تک دیکھا جائے تو لاسٹ پیریڈ میں، مطلب کہ لاسٹ 2 منتھ میں بہت زیادہ خدمت کی ہے، رات دن ایک کیا، اور وہ رو بھی کل زیادہ رہی تھی. اور بس مائیں ہوتی ہیں چاہے جو بھی ہو. ابھی وقت نہیں ہے، جب آہستہ آہستہ وقت گزر جاتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اپنی فیملی کو ہو جاتے ہیں، تب مائیں بہت زیادہ یاد آتی ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے. اور سب لوگ موجود تھے، ٹیسٹ والے بھی آئے ہوئے تھے، بھائی شکیل بھی آئے ہوئے تھے، سب لوگ وہاں پہ موجود تھے. کوئی بھی وہ اصغر بھائی کی بیوی اور دوسری وہ ان کی بھابھی وہ بھی آئی ہوئی تھی. سب لوگ وہاں پہ موجود تھے. کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ ہاں یہ ایسی اور ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. اور آسیہ لوگوں کے بارے میں جب آپ لوگوں نے پوچھا تو ان کی فیملی میں مجھے نہیں پتہ، کیونکہ میں بہت لیٹ گئی تھی اور نہ ہی میں نے کسی سے پوچھا ہے. باقی سب لوگ موجود تھے. اور بس کہنے والے 100 باتیں کرتے ہیں، کہنے والے پہ کوئی روک ٹوک نہیں بندہ کر سکتا، نہ ان کا منہ بند کیا جا سکتا ہے. ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. اللہ پاک بس یہی بات ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک میری مامی کو اور سکندر بھائی کی والدہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین. اور دوسری ایک بات میں بھول گئی تھی، مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ فیملی کے کتنے ممبر ہیں. 4 تو بہنیں ہیں اور باقی جو ہے نا 4 بہنیں ہیں. اور بھائی کتنے ہیں تو میں نے کہا کہ 2 بھائی ہیں. خلیل بھائی کو میں بھول گئی تھی، سوری. یہ میری مامی کے 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے پیارے ویورز، اتنا کام ہو رہا ہے اور اتنی اونچی دیوار ہو گئی ہے اب میری. یہ دیکھیے، کیونکہ یہ دیوار وہ والی چھت چھوٹی تھی تو یہ دیوار اونچی اس لیے کروائی ہے کیونکہ اس کے نیچے فرش بھی ایک تو لگے گا، مٹی بھی اور آئے گی، اور پھر جو ہے نا وہ بھی ہوگا، کیا کہتے ہیں، اوپر چھت بھی سیلنگ ہوگی. میں آندھی پیا تو اس وجہ سے چھت بھی سیلنگ کریں گے تو یہ اس کے برابر 4 وار، مطلب کہ 4 وار اس چھت کے بھی اوپر سے آئیں گے. اور اس کے بھی کل انشاءاللہ یہ چھت تک دیواریں کمپلیٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ دیکھیں، یہاں سے دیکھیں تو یہ گھر دیوار اب دیکھیں تھوڑا سا اونچا، اتنی اونچی ہے تو اتنا سا میرے قد جتنا یہ گھر لگتا ہے. اور یہاں سے یہ اتنا اونچا، پھر اس کے اوپر پردہ آئے گا. میرا گھر سب سے بڑا ہوگا ماشاءاللہ سے. اب گھر، ناصر بھائی کہتے ہیں کہ اب گھر کی کچھ روٹین نظر آتی ہے. اس کمرے کو دیکھ کے نا یوں لمبی کوٹھی جیسے ہوتی ہے نا ویسے بنتی ہے. میں نے کہا ہنسے نہیں میرے گھر کے اوپر، انشاءاللہ جب بن جائے گا نا پھر دیکھیے گا. یہاں سے یہ دیکھیں. السلام علیکم. اینٹیں بچی ہوئی ہیں ہے نا؟ بس تھوڑے رہ کے کام مکمل تھی کہ کل انشاءاللہ مکمل تھے. کل انشاءاللہ مکمل تھی ویسی وال چھت پڑے سو. ہاں ہون دیکھ کے کتنا اونچا لگ دے. ہاں بہت چلے کے ہے نیچے والے اوپر. ہاں چلے برابر تھی ویسی وال خوبصورت لگ سی. سمجھ میں آیا گئی ہوں گی آپ تمام ویورز کی باتیں. دیکھیں مستریوں کا کام مستری ہی سمجھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں اب یہ کیسے بنائی گئی ہے، اس کے اوپر چڑھ کے یہ لوگ کام کرتے ہیں. یہ ٹوٹتی نہیں ہے نہ ہی گرتی ہے، جیسے گملے بنے ہوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اینٹیں بھی کافی ساری بچی ہوئی ہیں الحمدللہ. اللہ پاک میرے اس کام میں برکت ڈالے. انشاءاللہ یہ اینٹیں یہ پوری بھی ہو جائیں گی، اس کے وار بھی ہو جائیں گے، اور پھر بھائی بتا رہے تھے کہ 1500 بچ بھی جائیں گی. آپ تمام ویورز کی دعائیں، آپ تمام بہن بھائیوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. انشاءاللہ بہت جلد یہ گھر بن جائے گا. میں کہتی ہوں چھت تک کمپلیٹ ہو جائے تاکہ اس سائڈ پہ یہاں جو ونڈو لگی ہوئی ہے وہاں پہ میں اپنا چولہا بنا کے کھانا وغیرہ بنانے میں جو مجھے پرابلم ہوتی ہے وہ حل ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ دیکھیں
यहाँ से कितना लगता है, यहाँ से इतना बड़ा लंबा लंबा लगता है घर। अभी प्यारे व्यूअर्स मगरिब की अजान भी होने वाली है, बस थोड़ा सा टाइम रहता है। अब्बू ने कहा मुझे आधी रोटी बना दो, क्योंकि रातें अब आपको पता है कि लंबी होती हैं तो भूख लग जाती है। मैं तो दिन को खा लेती हूँ उसी टाइम 2 बजे 3 बजे, तो उसी टाइम मैं तो खा लेती हूँ। फिर मैंने कहा अब्बू को आधी रोटी नहीं बनती, बस इतनी बनती है वो भी आटा ताज़ा बनाया हुआ था, तो रोटी बस ऐसे ही बन गई। थोड़ा सा मैंने दूध छुपा के रखा हुआ है, किसी को पता भी नहीं है। वो बनाती हूँ, अभी नमाज़ पढ़ने के बाद बनाऊँगी चाय, और चाय पी के फिर सो जाती हूँ। पता है क्या होता है, पहले फिर भी मैं ड्रामे वगैरह देखती थी, 9-10 बज जाते थे। अब तो 8:30 बजे के बाद मुझे पता ही नहीं होता, कोई होश नहीं रहता जगह बनवाना आसान काम नहीं है। जी प्यारे व्यूअर्स, अभी मैं वीडियो को एंड कर रही थी और अभी मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, और लास्ट में एक कमेंट का जवाब देती चलूँ जो बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि साबरा आई थी, तो कल जब मैं सारा दिन वहाँ पे बैठी रही तब तो नहीं आई थी, और सुनने में मुझे यही आया है, मैंने खुद नहीं देखा कि आज वो आई थी। ये भी नहीं पता कि उधर तक गई है या नहीं गई, ये मुझे नहीं पता आगे उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ठीक है। और साबरा की वो क्या लगती थी जो फोत हुई हैं, वो सगी नानी नहीं थी, वो जो है ना मेरी तो वैसे मामी है, और साबरा की अम्मी की वो फूफो हैं, फूफो थी सॉरी, और साबरा के अब्बू की वो ताई अम्मी है, और इसी तरह साबरा के हस्बैंड की भी ताई अम्मी थी। तो इस कमेंट का जवाब मैंने कहा मैं आप तमाम व्यूवर्स को दूं। और साबरा का जो हस्बैंड है वो अंदर तो नहीं आया था, जब नमाज जनाजा के लिए जनाजा उठाया गया तब वो अंदर नहीं था, सिर्फ उनके वालिद आए हुए थे बस, और कोई भी नहीं था। और उसकी बहनें भी थी सारी, साबरा की नंदे वो भी सारी बैठी हुई थी बस, और वो खुद नहीं था, शायद बाहर हो तो वो मैं नहीं कह सकती। तो यहाँ पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इसी चैनल पे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।